ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत शायद पानी से होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो आज आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची की ओर कूच किया तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की टांगें कांपने लगी थी। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का बेड़ा लेकर बैटल कैरियर के साथ, जिसमें ब्रह्मोस भी शामिल था। जब आईएनएस विक्रांत कराची के पास पहुंचा तो हाहाकार मच गया। आखिर भारत के इस आईएनएस विक्रांत में ऐसा क्या है कि इसे देखते ही दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। अरब सागर में मौजूद आईएनएस विक्रांत की इस तस्वीर को देख शहबाज शरीफ और मुल्ला आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 दिख रहे हैं। ये तस्वीर इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सजा देने निकले आईएनएस विक्रांत ने माफी दे दी, लेकिन अगली बार पाकिस्तान को आईएनएस विक्रांत छोड़ेगा नहीं। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। आईएनएस विक्रांत करवार पोर्ट पर है और मान लीजिए कि इसे पाकिस्तान की ओर मूव करने की जरूरत पड़ती है तो करवार पोर्ट से कराची पोर्ट की दूरी है करीब 740 किलोमीटर और पाकिस्तान के दूसरे बड़े ग्वादर पोर्ट की दूरी है करीब 1679 किलोमीटर। और आईएनएस विक्रांत पर जिस लड़ाकू विमान मिग-29 की इस वक्त तैनाती है, इसकी रफ्तार 2.25 मैक यानी लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल फायर कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में कैरियर बैटल ग्रुप और मिग-29 के ने कराची के पास अरब सागर में डेरा डाला। पाकिस्तान की नेवी को उनके घर में ही बंद कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। इसका मतलब है बिना सीमा लांघे लंबी दूरी के हथियारों और जहाजों की तैनाती से दुश्मन पर दबाव बनाया गया। इसके लिए आईएनएस विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और दूसरे सहायक जहाजों की तैनाती की। आईएनएस विक्रांत अपने ऊपर 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। मिग-29 के अलावा आईएनएस विक्रांत पर कामोव के A-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन की तैनाती है। ये एक साथ 40 एयरबॉर्न और समुद्री सतह पर मौजूद खतरों को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू विमान का पता लगा सकता है। ये 600 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को हवा में भारतीय नौसेना की आंख माना जाता है, क्योंकि ये खुले समुद्र में चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर की रक्षा करता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत पर 60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की तैनाती है। आईएनएस विक्रांत का ये फ्लाई पावर उन मिसाइलों से लैस है जिसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है। आईएनएस विक्रांत की डिटेल कैपेसिटी आपको आगे दिखाएंगे। अभी आईएनएस विक्रांत पर लगे फायर पावर को देखिए। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं। बराक 8 एक एडवांस मिसाइल रक्षा और एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जो आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हमला या बचाव के लिए दागी जा सकती हैं। ये मिसाइल बिना धुएं के उड़ती हैं, इसलिए आकाश में दिखती नहीं। 1709 सैनिकों से लैस करीब 2200 कंपार्टमेंट वाला विक्रांत चलता फिरता शहर है। आईएनएस विक्रांत पर 4 ऑटोब्रेडा 76 mm के ड्यूल पर्पस कैनन लगाए गए हैं। ये 360 डिग्री घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या युद्धपोत पर फायरिंग कर सकती हैं। सुपर रैपिड मोड में 120 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करती हैं। मतलब आईएनएस विक्रांत के आसपास भी दुश्मन ने फटकने की कोशिश की तो उसका कचूमर निकलना तय है। पानी का ये प्रहरी आज आईएनएस विक्रांत के साथ
देश का वो रक्षा कवच है जिसे देख दुश्मन के हाड़ कांप जाएं। INS विक्रांत पर 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगी हैं। ये एक रोटरी तोप यानी घूमने वाली तोप होती है जो टारगेट जिधर जाता है उधर ही घूमकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करती है। इसकी फायरिंग रेंज 4000 राउंड्स प्रति मिनट से लेकर 10,000 राउंड्स प्रति मिनट है। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। INS विक्रांत 45 दिनों तक बिना रुके समुद्र में रह सकता है, यानी लंबे वक्त तक युद्ध की क्षमता रखता है। और इसके साथ चलने वाले डिस्ट्रॉयर तो ब्रह्मोस से लैस हैं, जिनकी क्षमता का प्रमाण पाकिस्तान ने ताजा देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। INS विक्रांत कितना ताकतवर है वो आपने रिपोर्ट में देखा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कितना विशाल है अब उसके बारे में भी जान लीजिए। INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है जो इसके विशाल आकार को बताता है। INS विक्रांत दुनिया के बड़े युद्धपोतों की तरह बड़ा है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो ये 59 मीटर चौड़ा है, यानी INS विक्रांत 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हुए हैं जो इसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। जी न्यूज़।